गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, साखी के जरिए आपको ये पता लगेगा कि जो सेवादार अपनी सेवा से खुश नहीं होते तो उनके साथ क्या होता है। तो सात संगत जी, आप भी अगर डेरे में जाते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको पता चलता होगा कि वहाँ पर कैसे सेवा की जाती है और वहाँ पर सेवा का बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। तो सात संगत जी, ऐसे ही एक सेवादार था जो हमेशा ही अपनी सेवा में कमियां निकालता रहता था। तो सात संगत जी, ये जो सेवादार था वह बाबा जी का अजीज सेवादार था, लेकिन इसी कारण उसमें थोड़ा सा घमंड था क्योंकि वह काफ़ी समय से डेरे में सेवा कर रहा था। इसीलिए उसके मन में यही था कि मुझे बड़ी सेवा मिले, लेकिन वो चाहता था कि मैं सेवादार का मेन हेड बनूं। लेकिन जब उस सेवादारों की हेड का जो है नाम बोला गया तो उसका नाम नहीं था, जिस कारण वह बड़ा परेशान हुआ। घर आकर अपनी बीवी से कहता है कि मैंने 15 साल से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हेड नहीं बनाया गया। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसे नाराज़ क्यों हो रहे हो, सेवा में जो है करना आपका मेन काम है और किसी भी तरह की सेवा करो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवा करने से जो है तो आपके कर्म काटे जाते हैं। बाबा जी कहते हैं जितनी नीचे हमें सेवा मिलेगी उससे हमारे कर्म काटे जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं तो ये सोचा था कि मैं सेवा का इंचार्ज बनूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप इस बात की चिंता क्यों लेते हो, आप तो हमेशा बाबा जी पर कृपा कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की सेवा मिलती है तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मालिक ने आपकी सुनी है। आपको किसी प्रकार की सेवा तो मिली, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मालिक की सेवा के लिए तरसते हैं। तो वो कहता है तो बात तो बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन मुझे भी कुछ न कुछ सेवा तो मिलनी चाहिए थी। तो वो कहती है कि आप इस प्रकार की चिंता मत लगाइए, आप तो सिर्फ ये सोचिए कि अगर बाबा जी आपको सेवा दे रहे हैं तो इसमें भी बड़ा आपका भाग्य है। तो अगले दिन सेवा जानी थी, तो इसे भी कहा गया कि सेवा जानी है तो आप भी तैयार हो जाएं, लेकिन ये नाराज़ था, इसीलिए इसने पहले तो सेवा जाने से मना कर दिया। लेकिन पत्नी के कहे कारण ये सेवा पर जाने के लिए तैयार हो गया और वहाँ पर ये सेवा के लिए जाने लगा। लेकिन इसके मन में ये बात थी कि अगर मुझे वहाँ के इंचार्ज से मिलने की अनुमति मिलेगी तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि मुझे वहाँ पर क्यों बड़ी सेवा का इंचार्ज क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन ये समझकर कि सेवा नहीं, फिर भी ये चला गया और इसे उस दिन जो है फलशों की सेवा मिली। लेकिन ये अपने जथेदार से कहता है कि मैं ये सेवा नहीं करूँगा। तो वो कहता है कि मालिक ने स्पेशल आपको ये सेवा देने के लिए कहा है। वो कहते हैं कि बाबा जी ऐसे नहीं कह सकते, बाबा जी को तो पता ही नहीं हमें कौन सी सेवा मिली है। लेकिन वह कहता है बाबा जी ऐसा नहीं कह सकते। तब वह कहते हैं कि आप ये सेवा करने के बाद बाबा जी से मिल लेना, बाबा जी आपको सच में बता देंगे कि ये सेवा आपने क्यों मिली है। और इतना कहते ही वह जो है अपनी सेवा करने लगा और सोचने लगा कि मैं सोचता था कि मुझे बड़ी सेवा मिली है, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से सेवा मिल रहा है, लेकिन मालिक फिर मुझे निचली सेवा देते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। इतना कहते ही वह अपनी आंखों में आंसू ला देता है
तभी वह सेवा को ख़त्म करता है और जत्थेदार उनके पास आते हैं और कहते हैं कि लंगर छक लो। तो वो कहता है कि लंगर तो मैं बाद में छकूँगा, पहले तो मैं बाबा जी से मिलकर आऊँगा। तो जत्थेदार जी कहते हैं इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, अगर मालिक ने आपको सेवा दी है तो मालिक ही आपको खुद अपने पास बुलाएंगे। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, लंगर भी मैं बाद में ही खाऊंगा, पहले मैं बाबा जी से मिलूंगा। उनके जत्थेदार जी कहते हैं कि आप बुजुर्ग हैं, हठ मत कीजिए, हठ करने से आपकी जो है सेहत जो है वह खराब हो जाएगी। तो वो कहता है कि इस बात की चिंता आप मत कीजिए, आप तो सिर्फ ये सोचिए कि मैंने बाबा जी से मिलना है। तो वो कहता है ठीक है, मैं बाबा जी से आपका मिलने का बंदोबस्त कर देता हूँ, लेकिन आप इन बात की चिंता मत कीजिए। तो वह कहता है ठीक है, मैं यहीं पर बैठा हूँ, जब बाबा जी मुझे मिलेंगे तभी मैं कुछ खाऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। ठीक 1 घंटे बाद एक सेवादार उनके पास आता है और कहता है कि आपको बाबा जी ने बुलाया है। तब वह कहता है ठीक है, अगर बाबा जी ने बुलाया है तो मैं तो ज़रूर जाऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लग पड़ता है और वह कहते हैं कि बाबा जी ने आपको वहाँ पर बुलाया है। तो वो कहता है कि वहाँ पर क्या है। वो कहते हैं कि बाबा जी बाकी संगत जो आपके साथ आई है उनको दर्शन दे रहे हैं, आप भी जो है वहाँ पर जाएंगे। तो वो कहता है मैंने तो बाबा जी से बात करनी है। तो बाबा जी वो कहते हैं कि बाबा जी से ऐसे बात नहीं होगी, पहले जो है दर्शन देंगे बाबा जी, फिर ही बात होगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भी यहाँ दर्शनों के लिए बैठ जाता हूँ। तब दर्शनों के लिए जो है सबको बिठाया जाता है और बाबा जी दर्शन देकर वहाँ पर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और संगत से सवाल जवाब करने लग पड़ते हैं। तभी बाबा जी पूछते हैं कि अगर किसी को अपने इस जो है सेवा से कोई परेशानी है तो मुझे बता सकता है, जिसको भी जो सेवा मिल रही है क्या सब सेवा से खुश हैं। तो इस सेवादार ने कहा कि ये अच्छा मौका है। तब इसने हाथ खड़ा किया। तब बाबा जी ने इसे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि क्या तुम्हें सेवा से कोई परेशानी है। तो वो कहने लगा कि सच्चे पातशाह मुझे परेशानी है। बाबा जी ने कहा बेटा ऐसी कौन सी परेशानी है। तो वो कहता है बाबा जी पिछले 15 सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सेवा का इंचार्ज नहीं बनाया गया। मैं जत्थेदार भी था, लेकिन मुझे जत्थेदार के पद से भी उतार दिया गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आपकी उम्र हो गई थी, इसीलिए आपको ये कहा गया है। तो वो कहता है कि अच्छा, मैंने तो सोचा था कि मुझे बड़ी उपाधि देंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो बाबा जी से वे कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें निचले जो है सेवा इसलिए मिल रही है ताकि तुम्हारे कर्म काटे जाएं। तो वो कहता है कि बाबा जी मैंने पूरी ज़िंदगी कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे कौन से कर्म काटे जाएंगे। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये कर्म तुम्हारे इस जन्म के नहीं हैं बल्कि पिछले जन्म के हैं। तो वो कहता है क्या पिछले जन्म के कर्म भी देखे जाते हैं। बाबा जी कहते हैं पिछले जन्म के कर्म भी देखे जाते हैं। तो वो कहता है मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तू एक बहुत बड़ा साहूकार था, तो तू लोगों से जो है ब्याज जो था लेकर खाता था, और जो ब्याज नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीनें और घरों से बेघर कर देता था। तो वो कहता है कि ये तो मेरा काम था। तो बाबा जी कहते हैं कि एक बार जो है एक गरीब की जो है पहले पति की मौत हो गई थी, फिर उसके बेटे की भी मौत हो गई। तूने उस पर तरस नहीं खाया और फिर भी उसकी सारा कुछ ले लिया। पर दर दर की भटक के ठोकर खाकर उसने भी प्राण त्याग दिए। उस बुजुर्ग की तेरे को हाय लगी थी, जिस कारण तुझे जो था इस जन्म में जो था तेरे अंत समय में तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी होनी थी, लेकिन मैंने निचली सेवा देकर तुम्हारी जो है ये कर्म काटे थे, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था।
तो वो कहती है, ये तो बाबा जी आप सच कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें जो कर्म मिले हैं वो इसलिए मिले हैं ताकि तुम्हें जो है तुम्हारे जो उस बीमारी को काटा गया है। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरी बीमारी कितने साल थी? बाबा जी कहते हैं तुम्हारे मरने से 5 साल तक तुम्हारी बीमारी थी, इस कारण तुम्हें ये बीमारी की सज़ा मिली है। अब तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। अब तेरी यह सेवा इसीलिए तुम्हारे कर्मों में नहीं थी। तो वो कहता है कि बाबा जी क्या इस तरह की सेवा करने से मेरे कर्म कट जाएंगे? तब बाबा जी कहते हैं बेटा सेवा करनी ज़रूरी है, वह कैसे की जाती है ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हें तो चाहिए तुम्हें अपने जो है कर्मों के हिसाब को देखकर, अगर मालिक तुम्हें कोई निचला पाप जो है दुख दे रहा है, कोई तकलीफ़ दे रहा है, तो वह इसलिए दे रहा है ताकि तुम्हारे 84 के गेड़े को जो है दूर कर सके। तो वो कहता है कि बाबा जी ने आपने मुझ पर बहुत ज़्यादा कृपा की है, आपकी कृपा का मैं बड़ा आभारी हूँ और मुझे कभी भी ये लगा नहीं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी को अपने पुराने कर्मों के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए तो वह कहता है कि मैंने इस जन्म में कुछ नहीं किया तो मुझे तकलीफ़ें क्यों मिल रही, लेकिन तेरी सेवा के कारण तेरे सारे कर्म काटे गए थे और अब भी तुझे मुझसे कोई शिकायत है तो बता दे। तो वो कहता है बाबा जी अब तो आपने मेरी सारी शिकायतें जो है दूर कर दी, अब से मुझे जो भी सेवा मिलेगी मैं करूँगा। बाबा जी कहते हैं क्या तुम हेड बनकर क्या करोगे? अगर सेवा मिल रही है तो उसका फ़ायदा लो और सेवा से तुम्हारे कर्म काटे गए हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर जो संगत आती है वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपने कर्मों को काट कर आ रही है। अगर कोई मालिक आपसे कुछ तरह का काम करवा रहा है, अगर आपको निचले लेकर जा रहा है, तो उसमें मालिक का दोष नहीं बल्कि आपके कर्मों का दोष होता है। हम तो मालिक पर ऐसे ही उंगलियां उठाते हैं। अगर मालिक ने हमें ये जीवन दिया है तो उसके लिए हमें उनका आभारी रहना होगा। पता नहीं कौन से कर्मों के कारण हमें अच्छे हो गए हैं जिससे ये जीवन मिला था, अब हमें उनके लिए जो है कभी पछतावा नहीं होना चाहिए। हमें तो सिर्फ कर्म करने चाहिए, आके उस मालिक की मर्जी है हमें अच्छा जीवन देना है या नहीं देना है। अगर मालिक हमें ये जीवन दिया है उसके लिए हमें बड़ा आभारी होगा। हमें तो ये जीवन मनुष्य का मिला है, उसके लिए 84 को ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो भजन सिमरन करना होगा। तुम्हें तो भजन सिमरन की दात मिली है, इसी कारण तुम्हें जो है भजन सिमरन करना होगा ताकि तुम्हें दोबारा इस जन्म में ना आना पड़े। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है सच्चे पातशाह आपने जो कृपा की है उसके लिए मैं अभी आपका बड़ा आभारी रहूँगा। तो आपने मेरे 84 के गेड़े को ख़त्म करना है। तो वो बाबा जी कहते हैं मैं कौन होता हूँ 84 के गेड़े को ख़त्म करने के लिए? इसके लिए अब तुम्हें 2.5 घंटे सिमरन करना होगा। जो 2.5 घंटे सिमरन करेगा वही 84 के जेल खाने से बाहर होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि सेवा किसी प्रकार की मिले हमें उनसे कभी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा जी हमें किसी प्रकार का दुख भी दे रहे हैं तो हमें कर्म काट रहे हैं। हम तो ये सोचकर बड़ा हैरान हो जाते हैं कि इस 84 के जेल खाने से हम क्या करेंगे, लेकिन ये 84 का जेल खाना जो है हमारे लिए ये मुक्ति का साधन भी बन रहा है। मनुष्य चोला मिलता है तो उसमें भक्ति कर कर हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलकर जीवन मरण के चक्रों से छुटकारा मिला सकते हैं। अगर इसके लिए हमें जीवन मरण के चक्रों से छुटकारा मिलना है तो उसके लिए सिर्फ नाम की कमाई करनी होगी। और परम संत से अगर हमें नाम की कमाई मिली है तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना होगा, क्योंकि परम संत बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो हमें लाभ तो उठाना ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि परम संत को हमेशा याद रखें।
तो गुरु प्यारी सात संगत जी ये सुनकर वह सेवादार बड़ा रोता है और कहता है, बाबा जी मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे शर्मिंदा मानता हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगर बाप से शिकवा नहीं करोगे तो और किससे करोगे। तो इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो गुरु प्यारी सात संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह सात संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।